प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 मार्च सोमवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 15। पाठ का मूल अंश है, इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामान ही निरोग किया गया है। आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। अरामी छापामार किसी समय इज़राइल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इज़राइली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर आराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6000 असारफियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इज़राइल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इज़राइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता हूँ। तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीशा को यह पता चला कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इज़राइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरपर नामक नदियों का जल इज़राइल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिनाई कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया।
वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशे के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 से 30 तक। यीशु ने नसरत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी इलियास उन दिनों में किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से खोजी थे, फिर भी उनमें से कोई भी नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पगाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ हमने राजाओं के ग्रंथ से सुना है और जो पाठ में हमने सुना है ये है कि आराम देश, आजकल सीरिया देश है, इस्राएल के पड़ोसी देश है सीरिया, वहाँ के राजा, उस समय सीरिया का राजा, इतिहासकार कहते हैं कि वो शायद इस्राएल में जोराम नामक राजा शासन करता था। आराम के राजा के सेनाध्यक्ष का नाम था नामन और वे कोढ़ थे। उनके घर में एक इस्राएली लड़की किडनैप की गई थी और उनके घर में दासी के रूप में काम करती थी। सेनाध्यक्ष की बीवी की वो दासी थी। वो जानती थी कि सेनाध्यक्ष यद्यपि राज्य में बहुत महान व्यक्ति है, परंतु वो कोढ़ है, उन कोढ़ से ग्रस्त है। इसलिए उसने अपनी मालिकिन से बोला, हमारा स्वामी सेनाध्यक्ष जिनका नाम नामन है, यदि इस्राएल जाते वहाँ पर एक नबी है, उनके पास जाए, वो शायद प्रार्थना करने से एक कोढ़ निकल जाएगा। इसलिए सेनाध्यक्ष ने अपने राजा बेन हदाद के पास जाकर चिट्ठी लिया। प्रमाण पत्र के रूप में चिट्ठी लिखा गया था इस्राएल के राजा के लिए। उसमें लिखा है कि मैं अपने सेनापति को आपके पास भेज रहा हूँ, आप उसको चंगा करके हमारे पास वापस भेज दें। और राजा ने उन सेनाध्यक्ष के माध्यम से इतना सोना चांदी 10 टैलेंट माने कई मन सोना चांदी, बहुत भारी संख्या में पैसा और कपड़े, उस समय कपड़ा भी संपत्ति का हिस्सा था, और खाने के चीज सब भेज दिया उपकार के रूप में राजा को देने के लिए और इस सेनापति की चंगाई के लिए। राजा जोराम इस चिट्ठी पाकर घबरा गए।
उसने कहा कि देखिए ये दुष्ट राजा हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, वो आक्रमण करना चाहता है, इसलिए उसके बगान एक खोड़ी को मेरे पास आकर चंगाई करने का आदेश देते हैं। देखिए कितना ये लोगों की दिमाग बगाना बनाकर आक्रमण करना चाहता है। इसलिए वो अपना कपड़ा फाड़ दिया और चिल्लाने लगे, रोने लगे। ये बात एलीशा नबी को पता चला। उसने राजा को मैंने संदेश भेजा। एलीशा नबी उस समय रहते थे जरीको में, समारिया में। जरीको उनका प्रदेश है। इस्राएल से मैंने यरूशलेम से लगभग 25 किलोमीटर दूर। नामन वहाँ आते हैं, वो सोना चांदी सब लेकर आते थे। उनकी उम्मीद थे कि ये सुनकर माई तो सेनापति है, पड़ोसी देश का सेनापति, और आया है अपने पूरे अधिकार के साथ, और मुख्य सेना के अध्यक्ष लोग भी उनके साथ होगा। उसकी उम्मीद थे कि जब वो आएंगे नबी के पास तो बाहर आएंगे और हमसे पूछताछ करेंगे, इसके बाद हमारे रोग का हाथ पैर सब दिखाने के लिए बोलेंगे, चंगाई का प्रार्थना करेंगे। ये सब उम्मीद करके आया था। परंतु नबी ने जब सुना कि सेनापति आए हैं, वो बागर नहीं आया, वो अपने कुटीर में रह थे। नबी का एक छोटा सा कुटीर है, वहाँ पर वो रहते थे। उसने उधर से आदेश दिया, आप सेनापति से बोलिए कि आप जाइए जॉर्दन नदी जो पास है, वहाँ पर जाकर 7 बार स्नान करना, 7 बार डुबकी मारो और आप चंगा हो जाएंगे। सेनापति ने कहा, ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है कि हमारे देश में अच्छी अच्छी नदियाँ नहीं है। दमास्कस में उस समय, दमिश्क में उस समय मैंने 2 महान नदी हैं, और वे भी अच्छे पानी देने वाला नदी। ये जॉर्दन के नदी उस समय मिट्टी भरा नदी है, इतना शुद्ध भी नहीं। ये हमसे बोलते कि उधर जाओ, वो डुबकी मारो, तुम चंगा हो जाएगा। ये नाराज होकर जा रहे थे। तब उनके साथियों ने उनसे कहा, अरे आपसे बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं बोला है ना। यदि नबी आपसे बोल देते कि आप जाओ पास 7 दिन उपवास करो या एक पैर पे खड़े रहो, जैसे हमारे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि करते थे, उपवास करो, तपस्या करो, तब चंगाई प्राप्त करेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपसे साधारण मामूली बात कहा है, नदी में जाकर 7 बार स्नान करो, आप जाकर देखे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सेनापति ने मान लिया, वो नौकरों की बात सुनने के लिए तैयार हो गया। वो सेनापति के लिए अपने नौकरों की बात सुनना इतना आसान नहीं है। फिर भी उसने सोचा ठीक है, जाओ देख लेंगे। और 7 बार डुबकी मारने के बाद उनके खोड़ निकल गया, शुद्ध हो गया, चंगाई प्राप्त किया। वो खुशी में आया, राजा के पास आया, आओ खुशी में वो सब कुछ देने के लिए तैयार था। जितने सामान वे लाए थे, सोने चांदी, कपड़े और अच्छे अच्छे मिठाई या ड्राई फ्रूट्स, बहुत कुछ लाया था। सब देने के लिए नबी ने कहा, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप खुशी से जाइए। इसके द्वारा नबी ये सिखाना चाहते हैं, असली चंगाई देने वाला नबी नहीं है, ना तो राजा नहीं है, ना तो जॉर्दन की पानी है। उस पानी में कोई शक्ति नहीं है। चंगाई देने वाला शक्ति न तो जॉर्दन के पानी में है, न तो कोई स्नान करने से चंगाई हो गया। नामन ने स्वयं मान लिया कि सारे विश्व में इस्राएल के ईश्वर के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं है जो असली में ईश्वर है। जॉर्दन नदी में स्नान करने से दमिश्क के सेनापति नामन में विश्वास का वरदान मिल गया।
उसने माना कि ना तो ये नबी की शक्ति से उन्हें चंगाई मिला, नबी ने उसके देखा भी नहीं, ये केवल कमरे के अंदर से आदेश दिया था, नबी की शक्ति से नहीं, ना तो नबी के कोई शब्द से, परंतु नामन का जो आज्ञाकारिता से, ईश्वर के आदेश का आज्ञाकारिता और विश्वास के द्वारा उन्हें चंगाई मिला है। और इस ईश्वर की शक्ति प्रकट हो गई। ये खरीदा नहीं जा सकता। जितने सोना चांदी वो लाए थे, कहा आप अपने सोना चांदी लेकर जाइए, वापस जाइए। एक कृपा पैसे से मांगा नहीं जाता। पैसा या कोई महान व्यक्ति के आदेश का कारण नहीं होता है, विश्वास के द्वारा प्रभु चंगाई देते हैं। इसलिए इस बात को आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु नासरत अपने ही गांव में अपने ही लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। यीशु 40 दिन उपवास करने के बाद आत्मा से अभिषिक्त होकर सुसमाचार की घोषणा करते अपने ही गांव आए थे, नासरत के गांव में, जिसके बारे में हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, विशेष करके लूकास का सुसमाचार जिसका आज हमने पाठ सुना है। वहाँ पर यीशु सभागृह गए थे, विश्राम का दिन, यहूदियों के प्रार्थना के दिन, शनिचर के दिन। वहाँ पर सभागृह के अध्यक्ष ने उनको धर्म ग्रंथ दिया था। वो धर्म ग्रंथ इसियास नबी का ग्रंथ था। यीशु ने उससे वो पाठ निकाला, उसमें लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है। और यीशु ने ये व्याख्यान दिया, सुनकर सभागृह के लोग आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे उनको ये बुद्धि और सामर्थ्य कहाँ से मिला? ये तो जोसेफ का बेटा है, बढ़ई का बेटा है। ये लड़का हमारे इधर गांव में गुल्ली डंडा खेलते रहते थे, हमारे बच्चों के साथ वो खेलता था, परंतु इनमें ये शक्ति, ये बुद्धि कहाँ से मिली? ये सब सोच रहे थे। और ये लोग यीशु से ये भी चाहता था वो इधर कुछ चमत्कार दिखाएंगे, उधर दूसरे जगह कफरनाओं में, बसैदा में, सभी जगह चमत्कार दिखाते, हमारे उधर भी कुछ दिखाओ। प्रभु यीशु ने इंकार कर दिया, कहीं जहाँ विश्वास की कमी है वहाँ पर कुछ नहीं होगा। यीशु का असली वो व्यक्तित्व उनके समझ में नहीं आया। वो केवल यीशु को जोसेफ का बेटा, एक साधारण इंसान, एक ऐसा व्यक्ति की समझते थे। यीशु का व्यक्तित्व जो ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच आया, निवास किया, और वे नासरत में 30 साल बिताया, ये तो सगे बंधु ईश्वर का पुत्र है, उनमें ईश्वरीय अधिकार है, ये तो लोग मानते नहीं। वो ये सोच रहे हैं कि अरे दो धोखाबाज है। उनका विश्वास की कमी के कारण यीशु ने उधर कोई चमत्कार नहीं दिया। अपने ही गांव के लोग ने उनका तिरस्कार किया। जो आने वाले दिनों में हम जानते कि पूरे यहूदी जाति ने यीशु का तिरस्कार किया। जैसे जोगन अपने सुसमाचार अध्याय 1 में कहते, वो अपनों के पास आया, परंतु अपने अपनों ने उनका तिरस्कार किया। यीशु का तिरस्कार यहूदी सभा मैंने यहूदियों के सेनेड्रीन जो मगा सभा है, उन्होंने उनका तिरस्कार किया और उन्हें यहूदियों के शत्रु रोमियों के हाथ सौंप दिया कि उनको क्रूस पर मार डालो, समाप्त कर दो। अपने लोगों ने ही उनको देश के वैरियों के शत्रुओं के हाथ सौंप दिया, क्योंकि यहूदियों को कोई अधिकार नहीं है था किसी को क्रूस पर मार डालने का। यह सब यहूदियों को दे दिया विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि ये वो सोचते हैं कि जो मसीह आएंगे, यहूदियों का की प्रतीक्षा उम्मीद है मसीह आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, वो ऐसे आकाश से उतर आएगा, और आएगा तो भी वो पूरे यहूदियों के राज्य की स्थापना के लिए अपनी सेना भेजेंगे और पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर देंगे। ये सब उनकी उम्मीद है। जैसे नामन की उम्मीद ही, प्रतीक्षा थी कि एलिशा आएंगे और हाथ लगाएंगे और उनको चंगाई दे देंगे। बहुत लोग ऐसा प्रतीक्षा करते हैं, परंतु जब नामन ने अपने सेवकों की बात सुनने के लिए तैयार हो गया, विश्वास के लिए कभी हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। हमारे बुद्धि के परे हैं ईश्वर,
हमारे बुद्धि से हम ईश्वर को कब्जे में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि मनुष्य की बुद्धि मिट्टी की बुद्धि है। ये जितना मिट्टी में विकास होते होते मानव का बुद्धि उतना ही है। ईश्वर उसके परे है, सृष्टि करता है, पूरे विश्व का सृष्टिकर्ता। ये हमारे बुद्धि के अधीन नहीं होता। हमें ईश्वर के सामने विश्वास का सरेंडर करना है, आत्मसमर्पण। इसके द्वारा ही ईश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने वहाँ के लोगों को बताया, एलियास के समय में पूरे विश्व में जब अकाल पड़ा था, ईश्वर ने अपने नबी को भेजा था सीदोन, जो इस्राएल के राज्य के बाहर है। सीदोन में जाकर सरापत गांव में एक विधवा के घर में इलियास को शरण लेना पड़ा, और वहाँ पर ईश्वर ने महान चमत्कार किया। एक मुट्ठी आटा और 1 औंस तेल से 3.5 वर्ष तक उन 3 लोगों के लिए भोजन का प्रबंध हो गया था। एक चमत्कार था। ईश्वर ने इस्राएल में ये चमत्कार नहीं दिखाया था, इस्राएल के बाहर गैर यहूदियों के बीच में ये चमत्कार दिखाया था। यीशु ने इलियास के बारे में बताया, नामन जो यहूदियों का शत्रु देश से आया था, उनको चंगाई दिया। उस समय इस्राएल में बहुत खोड़ी थे, और एक खोड़ियों की चंगाई नबी ने नहीं किया था, परंतु गैर यहूदियों में से एक को दिया। इसका प्रमाण यही है कि यीशु जब आए थे, यहूदियों ने उनका तिरस्कार किया, और आगे बढ़कर हम जानते हैं जनजातियाँ जो यहूदी नहीं है, जो जेंटाइल्स बोले जाते थे, यहूदी उनको कुत्ता कहते थे, ऐसे लोगों के बीच जाएगा सुसमाचार। आज सारे विश्व में सुसमाचार की घोषणा की जाएगी। विश्वास का वरदान यहूदियों से अधिक गैर यहूदियों को मिला था उस समय, आज भी यही है। यीशु और ईश्वर किसी जाति का अधीन नहीं, किसी धर्म का अधीन नहीं। सभी धर्मों को ईश्वर इस्तेमाल करते हैं विश्वास का वरदान के लिए। विश्वास किसी धर्म विशेष का नहीं है। ईश्वर पर हमारी श्रद्धा, भक्ति, हमारा आत्मसमर्पण है। वो किसी भी धर्म के द्वारा आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं, परंतु आत्मसमर्पण जरूरी है। ईश्वर पर श्रद्धा वो हमारी आत्मसमर्पण है। यीशु हमारे लिए एक माध्यम है। ईश्वर का वचन हमें यीशु के माध्यम से मिला, इसलिए हम यीशु पर श्रद्धा रखते हैं और हम अपने को हमारा मुक्तिदाता मानते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के दोनों पाठों के लिए और अपने को समर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र वचन पढ़ने का मैं अवसर मिला है। 40 के इस अवसर पवित्र वचन पढ़कर उसको गहराई से समझे। हम अपने एक घमंड पर नहीं, अपने पूर्वाग्रहों पर नहीं, परंतु आत्मसमर्पण के द्वारा ही ईश्वर से जुड़ सकते हैं। ईश्वर हमारी शक्ति के परे हैं, हमारे बुद्धि के परे हैं। ईश्वर को जानने के लिए हमें ईश्वर के सामने बच्चों के जैसा बन जाना पड़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को ये पिता तुमने ये सब ज्ञान प्रदान किया है। आत्मसमर्पण के द्वारा ही ईश्वर के सामने हम बच्चे बन सकते हैं। घमंडी नहीं, परंतु ओपन, खुले हृदय वाला, खुले बुद्धि वाला व्यक्ति बन जाए। ए प्रभु, 40 के इस अवसर कृपा का अवसर बने, हमारा विश्वास को बढ़ाइए। नसरत के लोगों के जैसे अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी बनने का, अपने आप को समर्पित करने का, अपने आप को ईश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जीवन जीने का वरदान प्रदान कर, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।